ड्रोन हमला हुआ है। 3 बच्चे, मासूम बच्चे। हमारी अखलाकियात मुख्तलिफ हैं, हमारी तरबियत मुख्तलिफ है, लेकिन अपने मुल्क में बच्चों को, मासूम बच्चों को तुम लोग निशाना बनाते हो और कहते हो हम हक पर हैं इसलिए हम जीत रहे हैं। ये मासूम बच्चे हक पर नहीं है, मतलब तुम ये कहने की कोशिश। लानत है ऐसी रियासत के ऊपर अगर पश्तूनों का खून इतना सस्ता है और आप यहाँ पे पश्तूनों के खून को इस तरह मार देते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कि ये बच्चे क्या पाकिस्तानी रियासत के बच्चे नहीं हैं? क्या वजीरिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? पैंट उतार के माफी मंगवाई थी, वो वीडियो वायरल हुआ। कि पश्तूनों का खून बहुत सस्ता है? कि इन लोगों के मासूम बच्चों और औरतों को शहीद किया जाता है, फिर आप इनका जो रिएक्शन है उसे खुद ही समझ सकते हैं। और जो रियासत के खिलाफ फिर यहाँ पर एक रिएक्शन डेवलप होता है। इस खबर के बाद पाकिस्तान की मीडिया जो है अब घबरा गई। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अभी पाकिस्तान में जो पश्तून है वो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ हो गए, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी भारत के खिलाफ तो कोई ड्रोन अटैक सक्सेसफुली कर नहीं पाई, पर अब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आर्मी ने ड्रोन अटैक शुरू कर दिया है और पाकिस्तानी पश्तूनों को और पश्तून बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। और इसी तरह उन्होंने पाकिस्तान में एक ड्रोन अटैक किया जिसकी वजह से कुछ पश्तून बच्चे मारे गए। और पाकिस्तानी आर्मी ने बेशरम है कि उन्होंने इस पे कोई बयान देने की कोशिश भी नहीं की और इस पे कुछ कहा नहीं। बाद में जब वहाँ के सीएम को पता चला तब उसने कहा कि पश्तून बच्चों की खून की पाकिस्तान में कोई कीमत नहीं है, इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया भी इसे कवर नहीं कर पा रही। तो अब पाकिस्तान में जो पश्तून है वो पाकिस्तानी आर्मी को खुलेआम गालियां दे रहा है। ये सब हरकतें करने की वजह से दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और दिशा न करके वीडियो देखते हैं। नाज़रीन, एक बड़ा अफसोसनाक वाकया वो मैं आपके साथ रख देता हूं सामने। ये वजीरिस्तान के अंदर ड्रोन हमला हुआ है। इस खबर के बाद पाकिस्तान की मीडिया जो है अब घबरा गई है, अब डर गई है। पाकिस्तान की मीडिया न्यूज देते हुए भी इतने शरीफ अंदाज से बात कर रहे हैं कि भैया सबको अब डर लगने लगा है कि भाई हमारा शासनिक शोषण ना हो जाए कहीं पे। ड्रोन हमला आज हुआ है जी सुबह, और ये हमला हुआ है वजीरिस्तान के इलाके में। बल्कि आप जब देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि कल सुबह ये हमला हुआ है और ड्रोन अटैक के नतीजे में 3 बच्चे, मासूम बच्चे शहीद हुए हैं। हमें कहानी सुनाई गई जी कि हमारा मजहब हमें सिविलियन आबादी को टारगेट करने की इजाजत नहीं देता, हमारी अखलाकियात मुख्तलिफ हैं, हमारी तरबियत मुख्तलिफ है, लेकिन अपने मुल्क में बच्चों को, मासूम बच्चों को तुम लोग निशाना बनाते हो और कहते हो हम हक पर हैं इसलिए हम जीत रहे हैं। ये मासूम बच्चे हक पर नहीं है, मतलब तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो। इन बच्चों को तुम्हारे ड्रोन ने मार दिया, कत्ल कर दिया, तुम ये कह रहे हो ये बच्चे हक पर नहीं है, तुम हक पर। ये बस पाकिस्तानी फौज इसी में है कि पीटीआई वालों की छातियों पर गोली उतार दी। पीओके में आए थे ना एक्शन करने इन्होंने। हाँ, हो गया एक्शन। पैंट उतार के माफी मंगवाई थी, वो वीडियो वायरल हुआ था। तो अब ये क्या बैरूने मुल्क से कोई ड्रोन अटैक हो रहे हैं या पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी हैं उन्हीं के नतीजे में मुख्तलिफ अटैक्स हो रहे हैं? ड्रोन अटैक्स का सिलसिला दोबारा से शुरू हो चुका है और उस तरीके से बहुत तुंदो तेज किस्म की तनकीद नहीं हो रही थी अफवाज के ऊपर, लेकिन इस ड्रोन अटैक के बाद मुझे दर्जा हरारत फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो बच्चे अगर काफिर भी हो के घर पैदा होते हैं तो इस उम्र में बच्चा जो शहीद होता है वो शहीद कहलाता है, वो जन्नत में जाएगा, उसका कोई लेना देना नहीं है कुफर से या किसी चीज से। तुम कह रहे हो तुम हक पर हो, बच्चे हक पर नहीं है। मेरी टांगे कांप रही हैं तुम्हारे इस गरूर के बाद और मुझे तुम्हारे अंजाम से डर लगना शुरू हो गया है। अल्लाह ताला को तकब्बुर, गरूर ये पसंद नहीं है। देखें फिरौन को किस चीज की सजा दी गई, जरा गौर कीजिएगा, तकब्बुर की। और उस दौरान ये ड्रोन अटैक हुआ तो इसमें और ज्यादा लोगों के जो जज्बात हैं वो उभरे हैं और उन्होंने इसके ऊपर अब तनकीद शुरू की है। खुद केपी गवर्नमेंट की तरफ से भी आज फैसल अमीन साहब ने बड़े सख्त अल्फाज में इसको गलत कहा और इसकी मजम्मत की और साथ में ये भी कहा कि लानत है ऐसी रियासत के ऊपर अगर पश्तूनों का खून इतना सस्ता है और आप यहाँ पे पश्तूनों के खून को इस तरह मार देते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कि ये बच्चे क्या पाकिस्तानी रियासत के बच्चे नहीं हैं? क्या वजीरिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? तो फिर क्यों इसके ऊपर मीडिया में कवरेज नहीं होती? फिर क्यों इसके ऊपर
उस अंदाज से वावेला नहीं होता जो अगर आम कोई लाहौर में बच्चा खुदा न खास्ता नाहक मारा जाए या किसी और जगह मारा जाए तो उसके ऊपर आवाज उठाई जाती है। तो उन्होंने इसके ऊपर ये बात कही कि पश्तूनों का खून बहुत सस्ता है क्या। कितने दिन तक आपको वो जो एहसास है, जो आपको ह्यूमिलिएशन का एहसास है या ज़्यादती का एहसास है, वो आप पर गालिब रहता है। इन लोगों के मासूम बच्चों और औरतों को शहीद किया जाता है, फिर आप इनका जो रिएक्शन है उसे खुद ही समझ सकते हैं। और जो रियासत के ख़िलाफ़ फिर यहाँ पर एक रिएक्शन डेवलप होता है उसको भी आप समझ सकते हैं, जिससे हमारा पाकिस्तान मजबूत नहीं बल्कि कमज़ोर होता है। लेकिन जब हम बताएं तो हमें इंतशारी टोला और हमें मुल्क के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ हमें कहते हैं कि आप लोग नफ़रत फैला रहे हैं। वो खौफ जो खौफ होना चाहिए था इनके दिलों में, और आज न सिर्फ इनके दिलों में बल्कि इनकी आंखों में वो डर साफ नजर आ रहा है। इनको अपने आसपास में हर जगह रॉ ही नजर आ रहा है और इनको अब लग रहा है कि भारत ने वाकई में ऑपरेशन सिंदूर क्लोज नहीं किया बल्कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। कि मरने के बाद इनके दिलों में जो डर घुसा है ना, जो मीडिया पर बैठकर भी मोदी को गालियां देता है ना पाकिस्तान में, उसके दिल में भी डर घुस चुका, वो भी अब डरने लगा है। वो भी अब जो है बड़ा शरीफ लहजे से, शरीफ अंदाज से बात कर रहा है कि यार हो सकता है इस भारत सरकार इसके पीछे। रियासत भी जर्नैलों ने अपना ही नाम रख लिया है। पाकिस्तान की रियासत 4-5 जनरल्स के शुरू होती है उनके हिसाब से और वहीं ख़त्म हो जाती है। हम जो बाकी सारे 25 करोड़ या 30 करोड़ पाकिस्तानी हैं वो खामखा हैं। हमारे पर कोई तनकीद करे ना करे, कोई बुरा कहे ना कहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एज़ लॉन्ग एज़ आप उन 5, 6, 8, 10, 20 जनरल्स को कुछ ना कहें तो आप बिल्कुल रियासत के ताबेदार हैं, वफ़ादार हैं। आपको अवार्ड भी मिल सकते हैं, जितनी आप उनकी खुशामद करें अवार्ड मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने उन पर तनकीद कर दी तो फिर आप मुल्क दुश्मन हैं, आपकी वफ़ादारी ख़त्म है, क्योंकि शायद इस मुल्क की रजिस्ट्री उन्हीं के नाम पर है, बाकी सब तो खामखा है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो दोस्तों, आपको याद होगा मैंने कहा था कि पाकिस्तानी आर्मी एक चीज़ के लिए फेमस है, वो कमजोरी के ऊपर चल दौड़ती है और ताकतवरों के आगे लेटी जाती है। ये चीज़ मैंने इसलिए कही थी क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी की हरकत ऐसी है। पाकिस्तानी आर्मी भारत के आगे तो लेट जाती है और टीटीपी के आगे नेगोशिएट करती है, पर सिविलियंस को टारगेट करने का जब वक्त आता है तब ये पाकिस्तानी आर्मी सबसे आगे होती है। पीटीआई के लोगों के साथ भी इन्होंने वही किया, क्योंकि वो सिविलियन थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था। 9 मई के बाद पाकिस्तानी आर्मी ने उनके साथ क्या किया आपने देखा ही होगा। तो पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक करके सिविलियंस को मारती है और उस पे कोई बयान भी नहीं देती। और ये चीज़ उन्होंने पहली बार नहीं की, कुछ सालों पहले पाकिस्तान ने यही हरकत की थी। कुछ बच्चों को ड्रोन अटैक में मारा था और 3 दिन तक कुछ कहा भी नहीं था। फिर जब लोगों ने पूछा तो उन्होंने माना कि हाँ गलती से हो गया और उसके बाद उन्होंने कुछ किया भी नहीं। तो इस पर भी उन्होंने वही हरकत की। इसीलिए केपीके के जो सीएम है, कहना पड़ा कि पश्तूनों के खून की कोई कीमत नहीं है और इसमें सच्चाई भी है। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया भी इसे कवर नहीं करा, क्योंकि आपको पता है कि अगर वो इसे कवर करेंगे तो उनके साथ होगा क्या। तो आखिर मैं ये कहूँगा, पाकिस्तानी आर्मी ऐसी हरकतें वो पहले भी करती रहती है, सिविलियंस को टारगेट करती है, क्योंकि भारतीय आर्मी के सामने वो लेती जाती है तो सिविलियंस के आगे ही उनकी चलती है। तो ये चीज़ उन्होंने जो की है ये कोई नई चीज़ नहीं है, पर टीटीपी अगर सामने आ जाए तो नेगोशिएट करने लग जाएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि टीटीपी उनका क्या हाल करेगी। तो पाकिस्तान ने जो ये हरकत की है इसकी वजह से ही आपको याद होगा कि एक पश्तून मौलाना थे, उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तानी आर्मी के साथ भारत के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। तो ये जो ड्रोन अटैक हुआ और इसमें जो बच्चे मारे गए, ये पाकिस्तान में कोई नई चीज़ नहीं है पाकिस्तानी आर्मी के लिए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।